अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ऑक्सीडल इंजेक्शन के ऊपर है। ऑक्सीडल इंजेक्शन जो कि 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम और 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये इंट्रामस्कुलर फॉर्म में भी होता है और इंट्रावीनस फॉर्म में भी होता है। आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडल इंजेक्शन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेफ्ट्राइजोन है। सेफ्लोस्पोरिन इसकी मेजर क्लास ऑफ मेडिसिन है और इसकी 3rd जनरेशन के साथ इसका ताल्लुक है, यानी कि इसकी 1st, 2nd और ये 3rd जनरेशन में कंसिडर किया जाता है और बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर पर इसका डायरेक्ट असर है। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर इसको ग्राम पॉजिटिव की डिजीज में इस्तेमाल करवाया जाता है। हमारे जिस्म में मोस्टली जो इन्फेक्शन है वो इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से कवर किए जा सकते हैं। तो बात करते हैं इसके यूजेस की। इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर किसी को इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को नाक में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, नाक में फिंसी वगैरह का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह किसी को कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है, सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन वगैरह का मसला है तो उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छाती वगैरह में बलगम वगैरह का मसला है, नमूनिया का मसला है, ब्रोंकाइटिस का मसला है, सांस में तंगी वगैरह का मसला है तो उनमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरह अगर किसी को लंग अब्सेस वगैरह का मसला है, छाती में कहने के कोई अब्सेस बन रही है तो उसके नतीजे में भी हम ऑक्सीडल इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीडल इंजेक्शन को JIT की मुख्तलिफ किस्म की कंप्लेंट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी हम ऑक्सीडल इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीडल इंजेक्शन को किडनी डिजीज में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मसाने के इन्फेक्शन में, यूरिथ्रा के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गोनोरिया के पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह फीमेल में गायनेकोलॉजिकल डिजीज में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लिपिन ट्यूब में अगर कोई इन्फेक्शन का मसला है, एंडोमेट्रियम की कंप्लेंट्स है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन का मसला है तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीडल इंजेक्शन को अगर किसी को टाइफाइड वगैरह का मसला है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दन तोड़ बहार में, मेनिंजाइटिस में भी ऑक्सीडल इंजेक्शन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस तरह ऑक्सीडल इंजेक्शन को मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है उनके बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म के जो सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, सर्जरी वगैरह होती हैं, ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो उनके बाद में प्रिवेंशन के तौर पर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम ऑक्सीडल इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीडल इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से जख्म वगैरह बहुत तेजी के साथ क्योर होता है और इन्फेक्शन वगैरह से बचा जाता है। जैसा कि फीमेल में सी सेक्शन के बाद में भी अक्सर ऑक्सीडल इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरह ऑक्सीडल इंजेक्शन को पेंडिक्स के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी, यानी कि जिसमें अगर किसी को फिंसी, फोड़ा या गिल्टियां वगैरह का मसला है या उसके नतीजे में कोई कट वगैरह लगाने के बाद कोई छोटा मोटा कटिंग वगैरह या सर्जरी करने के बाद जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनके नतीजे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की और डोज की। बच्चों में इसको 250 से 500 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम के वक्त इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक को 7 से 14 दिन तक नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपको किस किस्म का इन्फेक्शन है और कितनी देर तक ये क्योर हो सकता है। इसी तरह बड़ों में इसको 1 ग्राम से 2 ग्राम तक दिन में सुबह शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम इसकी डोज दिन में 3 से 4 ग्राम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी और फर्स्ट टाइम सेफ्ट्राइजोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन लोगों में पहले पैच टेस्ट किया जाता है, यानी कि जिस्म में, स्किन में 1 cc इसको इंजेक्ट किया जाता है, फिर वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। वहां पर कोई एलर्जी, रेडनेस वगैरह का मसला नहीं हो रहा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको कह लें कि डायरेक्टली इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो लिडोकिन होने की सूरत में इसको इंट्रामस्कुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिल्यूट करके 100 ml की बोतल में इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें बिल्कुल स्लोली इंजेक्ट करें। तेज इंजेक्ट करने की सूरत में भी साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से सर में दर्द वगैरह का मसला हो सकता है, ब्लड विजन वगैरह का मसला हो सकता है। इसके अलावा सर में गनूदगी वगैरह का मसला हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, स्वेटिंग वगैरह का मसला हो सकता है, कपकपी हो सकती है, ब्लड प्रेशर का लेवल चेंज हो सकता है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, चेहरे का रंग फक हो सकता है, जॉन्डिस वगैरह की कंप्लेंट्स हो सकती है, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ यही थे आज के वीडियो के मेन पॉइंट। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।